नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे धन त्रयोदशी का महत्व क्या होता है, धन त्रयोदशी का त्योहार हमें क्यों मनाना चाहिए, इस दिन की महत्वता क्या होती है और भी विशेष बात कि इस दिन हमें क्या क्या चीजें अपने घर जरूर लानी चाहिए और क्या चीजें भूल कर भी नहीं लानी चाहिए। कुछ सावधानियों के साथ में इस त्योहार को हमें कैसे मनाना है, इस दिन किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, साथ ही जो वस्तुएं हम धन त्रयोदशी के दिन खरीद कर लेकर आते हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, क्या उसी दिन पूजा करना चाहिए या फिर अगले दिन पूजा के लिए रखना चाहिए, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और इस वीडियो का आप पूरा लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाएं, उसमें एक घंटी की निशान आएगी, उसे जरूर प्रेस करें जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से ही पहले आप सभी को धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और धनवंतरी देवता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे जिससे आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो सके। चलिए हम जानते हैं कि हम धनवंतरी देवता या फिर जो धनतेरस का त्योहार है इसे क्यों मनाते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है और यह पंच दिवसीय पर्व के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसी दिन से हमारे 5 प्रमुख पर्व आते हैं। पहला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी का त्योहार मनाया जाता है। उसके दूसरे दिन चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। उसके अगले दिन अमावस्या, जिसे महानिशा की रात मानी जाती है, जो कि दीपावली, बड़ी दीपावली के नाम से जानते हैं, जिस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उसके दूसरे दिन परिवा, जिसे प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। फिर भाई दूज का पर्व आता है। तो इस तरह से ये 5 दिवसीय पर्व हैं। इन्हें मनाना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही लाभकारी बताया गया है। तो इन दिनों में हम कोई भी शुभ कार्य या फिर अशुभ कार्य करते हैं तो उसका हमें 10 गुना अधिक लाभ मिलता है। इसलिए आप बहुत ही सावधानी से इन पर्वों को मनाएं और बहुत ही जो है लाभ पा सकते हैं। अब धन त्रयोदशी का पर्व सबसे पहले आता है, तो इस दिन जो है किसकी पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन धन त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी के साथ में धनवंतरी देवता का भी प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन से। जो समुद्र मंथन हुआ था उससे 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। तो उसमें धनवंतरी देवता भी प्रकट हुए थे, हाथ में एक सोने का कलश लिए हुए। और धनवंतरी देवता कौन है, उनका सूक्ष्म परिचय भी आप जाने। वह देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इसलिए उनकी यदि हम पूजा करते हैं तो हमें निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए आप धनवंतरी देवता की पूजा धन त्रयोदशी से ही प्रारंभ कर दें और लगातार 5 दिनों तक आपको करनी होती है। साथ ही कुबेर देवता की भी पूजा इसी दिन की जाती है। पूरे वर्ष कुबेर देवता की पूजा आप करें या ना करें, लेकिन इस दिन धन त्रयोदशी के दिन से आपको पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। और कुबेर देवता माता महालक्ष्मी के कर्ता धर्ता हैं, एक प्रकार से आप उन्हें सचिव भी कह सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। तो ये सभी देवी देवता हैं, इनकी पूजा करने से हमें अपार धन की प्राप्ति होती है, हमारे घर में खुशियां आती हैं। दोस्तों, हम ये तो नहीं कहते हैं कि धन ही सब कुछ है, लेकिन धन से सब कुछ है, यानी कि आपके पास धन है तभी सभी सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन उनके साथ में आपको भगवान गणेश या फिर विष्णु भगवान का आशीर्वाद चाहिए जिससे उस धन को आप बुद्धि की इस्तेमाल करते हुए उसको खर्च कर पाए। ठीक है, अब धन त्रयोदशी का त्योहार हम मनाते हैं तो हम क्या क्या चीजें अपने घर लाते हैं, ये बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है दोस्तों कि धन त्रयोदशी के दिन हमें क्या लाना चाहिए। वैसे तो आप धन त्रयोदशी के दिन जो है सोने चांदी की चीजें खरीद सकते हैं, यानी कि कोई भी धातु की चीज आप अपने घर लेकर आए। आप जो है पानी रखने का पात्र, यानी कि जैसे धनवंतरी देवता का प्राकट्य हुआ था ना समुद्र मंथन से, तो उन्होंने अपने हाथ में एक सोने का कलश लिया था। तो आप अपने घर में पानी रखने का कोई भी पात्र लेकर आए,
सोने चांदी का हो, मिट्टी का हो, किसी धातु का हो, वो जरूर लेकर आएं। साथ ही दोस्तों आपको जो है चांदी का कोई भी चीज लेकर आना चाहिए। चांदी चंद्र ग्रह से संबंध रखती है और चंद्र ग्रह जल से संबंध रखता है, तो इससे हमारा मानसिक संतुलन बहुत ही अच्छा रहता है और हमें बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि आप चांदी का सिक्का ले आएं, लेकिन उस पे किसी भी देवी देवता का प्रतिमा अंकित नहीं होना चाहिए। ऐसी ही चांदी के सिक्के आपको खरीदना चाहिए। उसका रीजन भी है, हम आगे आपको बताएंगे। पहले हम आपको सिक्का दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें चांदी का सिक्का बिना किसी प्रतिमा के नहीं मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, जो पहले के सिक्के होते थे, जिसे विक्टोरिया के सिक्का के नाम से जाना जाता है, ये सिक्के आते हैं, या फिर अभी लेटेस्ट में ये हम लोग लेकर आते हैं तनिष्क के यहाँ से। कोई हम उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तनिष्क का सिक्का हम लोग हमेशा से लेकर आते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। आप जब भी इसे रिटर्न करेंगे तो आपको मार्केट रेट में जो भी चांदी का रेट होगा, उसी से आपको पैसे भी वापस हो जाएंगे। तो उसका यही रीजन होता है कि आप बहुत सारे जो है किसी देवी देवता के अंकित इस तरह के चांदी के सिक्के अपने घर में बहुत सारे स्टोर कर लेंगे, तो उससे आपका एक तो धन वो क्लोज हो जाएगा, दूसरा आप उसे कभी क्रय विक्रय नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ है कि आप उसे बेच नहीं सकते हैं, लक्ष्मी जी को कभी बेचा नहीं जाता है। तो इसलिए आप 2-4 चांदी के सिक्के आप रखें जिसमें प्रतिमाएं बनी हो। बाकी आप हर वर्ष इस तरह से चांदी के प्लेन सिक्के लेकर आएं। आप कभी किसी को उपहार दे सकते हैं, आप अपने बहन बेटियों को गिफ्ट में दे सकते हैं, आप अपने किसी जो है और भी किसी कार्य में भी आप ला सकते हैं। तो इसलिए आप प्लेन सिक्का लाएं। हमारा अपना ऐसा अनुभव है, इसलिए मैं आपको जो है ये सलाह देना चाहती हूँ। और दूसरा, आप अपने घर में इसी दिन जो जितनी भी सजावट की चीजें हैं, जैसे कि आप झालर लेना चाहते हैं, आप जो है मिट्टी के दिए लाना चाहते हैं, आप अपने घर में खील बतासे लाना चाहते हैं, तो ये त्रयोदशी के दिन लाना हमारे लिए बेहद शुभकारी होता है। और इसी दिन आप लक्ष्मी गणेश भी ला सकते हैं, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का दिन है ना। तो इस दिन आप अपने घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी ला सकते हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां कैसी होनी चाहिए, क्या हमें प्रतिवर्ष एक नई मूर्ति लाना चाहिए, इसके बारे में एक अलग से वीडियो हम आपके लिए तैयार करेंगे। इसमें सूक्ष्म जानकारी देना चाहते हैं कि धन त्रयोदशी से संबंधित और भी क्या क्या चीजें हमें लानी चाहिए। जैसे कि बहुत सारी बहनों का कमेंट आता है कि क्या हमें इस दिन झाड़ू खरीदना जरूरी है क्या। दोस्तों झाड़ू के संबंध में आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सुख समृद्धि जीवन बिताने के लिए बहुत सारे राय, बहुत सारी सलाह हमें दी है। यदि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय रहता है। तो ऋषि मुनियों ने सभी वर्ग के मनुष्यों को ध्यान में रखते हुए कोई भी नियम, कोई भी हमारे लिए जो है सलाह देते हैं। तो जैसे कि राजा महाराजाओं के समय में सोने चांदी की बहुत सारी परंपरा थी और उनके पास अथाह धन रहता था, तो वो लोग धन त्रयोदशी के दिन सोने का दान करना, सोना खरीद कर लाना, सोने का संग्रह करना, ये सभी चीजें उनके लिए बिल्कुल आसान होता है। और एक देश में, एक राज्य में हर प्रकार के, हर वर्ग के लोग रहते हैं। तो जो छोटे तबके के लोग हैं, कहने का अर्थ है कि जिनकी आमदनी कम है, जिनका स्रोत, जिनकी आय कम है, वो इस दिन अपने त्योहार को विशेष बनाने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए झाड़ू ला सकते हैं। झाड़ू भी माँ लक्ष्मी से संबंध रखती है, माता लक्ष्मी का वास झाड़ू में भी माना जाता है। इसलिए यदि आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप सोने चांदी की वस्तुएं खरीदें, आप कोई बड़ी चीजें आप खरीद सकें, तो आप एक छोटा सा झाड़ू ले लें। इससे भी आपको उतना ही लाभ होगा जितना कि सोना चांदी खरीदने से। ठीक है। उसी प्रकार से आप धनिया इस दिन ला सकते हैं। धनिया जो कि हम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, धनिये के बीज एक प्रकार से आप उसे समझे, खड़ी धनिया जो होती है उसे आप लेकर आए। 50 ग्राम, 100 ग्राम, जितना आपका सामर्थ्य है आप उसे लेके आए और अपने घर में धन त्रयोदशी के दिन लाकर रखें। और ये सभी चीजें जो हम लेकर आते हैं ना धन त्रयोदशी के दिन, उसी दिन आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि जब भी हम चांदी के सिक्के खरीद के लेके आते हैं, हम कोई बर्तन या कुछ भी लाते हैं, तो शाम को उसकी पूजा करनी चाहिए। जी नहीं दोस्तों, उसे सिर्फ लाके हमें रखना चाहिए। और दीपावली के दिन, बड़ी दिवाली जिसे कहा जाता है,
अमावस्या तिथि जिस दिन होती है उस दिन उन सभी चीजों का इस्तेमाल हमें माता लक्ष्मी के पूजन में करना चाहिए। तो ये कई लोगों का प्रश्न था कि हमें क्या करना है, तो ये इसीलिए मैंने आपके लिए ये बताया कि वो सभी चीजें आप उस दिन इस्तेमाल करें। ठीक है, अब आप सोने चांदी की भी चीजें ला सकते हैं। आप सोने चांदी का सामर्थ्य नहीं है तो आप पीतल का ला लें, तांबे का ला लें, यानी किसी धातु का बर्तन आप ला लें। बर्तनों में आप पानी रखने का पात्र चुने, वो आपके लिए बहुत ही शुभता भरा होता है। या फिर आप एक चांदी का सिक्का जरूर खरीदें। चांदी के सिक्के को उस दिन अमावस्या तिथि को पूजन करके दूसरे दिन प्रतिपदा, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, मैंने आपको उपाय भी बताया था कि चंद्रमा यानी अपने चंद्र ग्रह को बैलेंस करने के लिए अपने रसोई घर में जो चावल का हमारा कंटेनर होता है उसमें ये चांदी का सिक्का रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीडियो हमारी देखी थी तो बोले थे कि हम किसी दिन भी ला सकते हैं दोस्तों, तो ये आप धनत्रयोदशी के दिन लाना है और फिर पूजन के बाद आपको गोवर्धन पूजा वाले दिन उसे चावल के कंटेनर में स्टोर करना है। और इसी दिन आपको दीपक, जो मिट्टी के दिए हम लोग जलाते हैं, उस दिन आपको लाना चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए एक स्पेशल पात्र होता है जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, उसे आपको जरूर लेके आना चाहिए। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये दादी नानी के समय से परंपरा चली आ रही है। माता लक्ष्मी को कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को इसी पात्र में भोग लगाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा लास्ट ईयर का है क्योंकि ये भोग लगाने के बाद इसे 1 वर्ष तक हम लोग रसोई घर में स्टोर करते हैं। तो ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये चौघड़िया के नाम से जाना जाता है। इसमें ये 4 जो है कुल्हड़ लगे होते हैं और इसमें एक हैंडल होता है इस तरह से। इसमें खील, बतासे, रेवड़ी, गट्टे, लाई, लावा जो भी होता है वो सब भर के मिठाइयाँ आप रखें और माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रेम से आप भोग लगाएं। आप सोने चांदी का पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे आप जरूर इस्तेमाल करें, ये बहुत ही शुभता भरा होता है। मैंने अपने पूजा की वीडियो में, जो दीपावली पूजा विधि है, उसमें भी मैंने आपको बताया है। जो धनतेरस की लास्ट ईयर की वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी और बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये कहाँ मिलेगा। तो जहां पर आपको दिए मिट्टी के मिलते हैं वहीं पर ये बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। और पीछे के साइड से आप देख सकते हैं और आगे साइड से अभी आप देखें इस तरह से होता है और ये हैंडल लगा होता है और चौघड़िया के नाम से मिलता है और बहुत कॉस्टली नहीं होता है। 50-60 रुपीज में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। और एक चीज और भी है दोस्तों, माता लक्ष्मी की आरती के लिए ये आप देख सकते हैं, इसमें 5 दिए होते हैं। जैसे कि माँ लक्ष्मी को 5 दिए घी के लगाए जाते हैं, तो ये 5 दिए इसमें आप लगा सकते हैं और ये 2 दिए भगवान गणेश के लिए। तो ये इस तरह से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का एक साथ पूजन के लिए इस तरह से घी के दीपक लगाने के लिए ये मिलता है। ये भी बहुत ही शुभता भरा होता है। इसमें आप दीपक लगाएं, इसके अलावा भी आप दीपक लगा सकते हैं क्योंकि दीपावली का दिन है, दियों का त्योहार है, तो जितने भी दिए हम जलाएं कम होता है। तो ये जो है अमावस्या की रात है, हम लोग उसको दियों से बिल्कुल रोशन करते हैं, तो दियों की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये 5 और 7 दिए माँ लक्ष्मी के लिए आप जरूर लें और इसे लेकर आएं। और आप चांदी के सिक्के भी लेकर आएं, यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप एक झाड़ू ही लेकर आएं। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हम क्या क्या लेकर आएं। यदि आपका सामर्थ्य है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी है, तो आप सोने चांदी की चीजें खरीद लें, आप चांदी की सिक्के खरीद लें, आप ये चौघड़िया भी ले लें, आप ये भी ले लें, यानी कि सारी चीजें 1 बाय 1 करके ले लें। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप एक झाड़ू ले लें और ये माता लक्ष्मी के लिए कुछ दिए और ये जो चौघड़िया मैंने आपको दिखाया और ये वाला दीपक आप जरूर लेकर आए। ठीक है, और चांदी के सिक्के और ये सभी चीजें आप दीपावली के दिन इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद आप अपनी रसोई में रखें। आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी सोने चांदी की वस्तुएं खरीद पाएंगे, माँ लक्ष्मी के लिए सजावट की चीजें खरीद पाएंगे। बिल्कुल आपका घर धन धान्य से भरने वाला है। तो आप ये छोटी छोटी उपाय के रूप में ये चीजें जरूर खरीदें। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण चीज कि आप जो सामान लेकर आएंगे उसे रखेंगे कहाँ शुभता के लिए, क्योंकि 2 दिन का समय हमें मिलता है। तो इन चीजों को आपको अपने घर के ईशान कोण में, यदि आपके पूजा मंदिर में स्थान हो तो आप एक साइड में ले जाके रख दें, वरना आप अपने घर के ईशान कोण में या पूर्व की दिशा में ये सभी चीजें स्टोर करके रखें। और अमावस्या तिथि की रात्रि में माता लक्ष्मी के पूजन के लिए ये सभी चीजें आप इस्तेमाल करें।
इस दिन आपको दान भी देना चाहिए। जैसे कि धन त्रयोदशी के दिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें किसी को कुछ देना नहीं चाहिए। दोस्तों, इतना बड़ा पर्व है, इतना पुण्यदायी, इतना फलकारी, माता लक्ष्मी की अपार कृपा हमें मिलने वाली है। और जैसे आदमी कहावत कहता है ना कि एक आदमी कमाता है और उसके पीछे 10 आदमी खाने वाले होते हैं। यानी आप अपने परिवार की जिम्मेदारी तो निभाते हैं, लेकिन जो आपसे छोटे वर्ग के लोग हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, आपको उन्हें भी उपहार देना चाहिए। आपको उन्हें भी कुछ दक्षिणा, कुछ पैसे जरूर देना चाहिए, क्योंकि उनके घर की भी दीपावली आपसे ही मनने वाली है। यानी आप अपने घर में मना रहे हैं, आप उन्हें कुछ उपहार देंगे तो उनके घर में भी दियों का रोशन होगा, उनके घर में भी दिवाली अच्छे से मन पाएगी। इसलिए आप उस दिन अपने से जो भी आपके कार्यकर्ता हैं, जो भी आपके जो है सेवक हैं, उन्हें कुछ दक्षिणा, कुछ उपहार, कुछ भेंट जरूर दें। और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए ये भी हम जानते हैं। इस दिन आपको कलह कलेश नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको किसी को उधार लेना नहीं चाहिए। किसी से उधार आपको लेना और देना, उधार पैसे की लेनदानी आप ना करें। इस दिन आपको किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारी माएं अपने घर में बच्चों को जो है डांटती रपटती हैं, मतलब इस तरह के कार्य आपको बचना चाहिए। अपने मुंह से किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कोई कटु वचन आपको नहीं बोलना चाहिए। सबसे प्रेम व्यवहार बना के आपको रखना है। और इस दिन आपको अपने घर में माता लक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए। जो आपके घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमाएं हैं, वहां पर एक छोटा सा दीपक लगाएं। आप अपने मुख्य द्वार पे दीपक लगाएं। दोस्तों, दीपकों के बारे में हम एक नई वीडियो आपको बनाएंगे, जिसपे 13 दीपकों के बारे में जानकारी देंगे, जो कि ये 5 दिनों तक आपको लगातार जलाने होते हैं। इससे माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपको मिलने वाली होती है। दोस्तों, ये सभी चीजें, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये हम सब कहाँ से लेकर आते हैं। तो दोस्तों, ये सभी चीजें मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है और अपने अनुभव से उन्होंने हमें बताया, और उसके बाद इसका स्वयं मैंने अनुभव किया। उसके बाद जो है उसका जो फल है वो हम आपके रूप, मतलब हम आपके सामने आज हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए आप इन सभी चीजों को बहुत ही शिद्दत और पूरे मन से यदि आप करते हैं तो आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलेगी, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी धन धान्य की वर्षा होगी। तो इस तरह से आप धनतेरस का त्योहार मनाएं और धनवंतरी देवता और कुबेर जी, माता लक्ष्मी की पूजा करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता लक्ष्मी की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए और कैसे हमें इस दिन पूजन में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माता दी।